आपका क्या नाम है जी? मेरी नाम नूरजहां है। मंदिर वाला मंदिर पूजा करे, मस्जिद वाला मस्जिद, उससे क्या बना है? तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी बने या राहुल गांधी बने? राहुल गांधी बने, हम तो यही चाहते हैं। राहुल गांधी बने? अरे मुस्कुरा दिए राहुल गांधी का नाम लेकर। बनेंगे तो वही मोदी बनेंगे? कुछ भी कर लो। इतना कॉन्फिडेंस मोदी को लेकर? बिल्कुल। जब सबसे पहला विभाजन हुआ धर्म के नाम पर तो 1947 में हुआ? नहीं, जब पाकिस्तान बना? नहीं, उस वक्त तो शांति था। जब नरेंद्र मोदी आए हैं, अरे तब से तो अच्छा। धर्म का अलग अलग ही हो रहा है। आंटी आपका क्या नाम है? तंजीम। कहाँ से आए हैं? हम रुद्रपुर। रुद्रपुर से आए हैं। अरे 2024 की बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने चाहिए या कोई और प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए? बनेंगे तो वही मोदी बनेंगे? कुछ भी कर लो। इतना कॉन्फिडेंस मोदी को लेकर? बिल्कुल। जब मोदी आ रहे हैं सब कुछ करके, और महंगाई इतनी कर रखी कि वो तो हमें पता है ना किचन पे कितना पड़ रहा, और फिर भी कह रहे हैं मोदी बनेंगे? तो वो तो आएगा ही। मोदी आएंगे। आएगा कैसे जब किचन पे इतना बढ़ गया? भैया मोदी तो आने ही, वो कुछ भी कर लो आप, मोदी तो आने ही है। मोदी आने हैं। हाँ, कुछ भी महंगाई बढ़े कुछ भी हो, वो कुछ भी करो। ऐसे कैसे? समझ नहीं पाया आपकी बात। समझो ही नहीं। मोदी जी आने हैं। मोदी जी आने हैं? हाँ, बढ़िया काम कर कुछ भी रहे हैं। कर लो। महंगाई बढ़ा रखी, क्या बढ़िया काम करे, पर आने मोदी जी हैं। ये बात, हाँ, ये बात मान के चलिए आप, आने मोदी जी हैं। महंगाई कितनी भी हो जाए, आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी। आप तो वही लटे बैठे हैं जो बोलते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि आएगा तो मोदी ही। हाँ, आएगा तो मोदी। वो तो आप भी जानते हो, आप भी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको मोदी आएगा? कि उनके सामने कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता अभी? नेता, बहुत नेता, ऐसी बात नहीं है, बहुत नेता, पर ये तो आप भी मानते हैं महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई तो है बहुत ज्यादा। तभी तो मैं आपकी बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि मोदी आए, आने महंगाई ज्यादा है और आएंगे फिर भी मोदी आने हैं। वो तो अब आप मुझसे वो मत कहलवाइए जो कि कहने के लायक नहीं है। नहीं, बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं। बताएंगे, लोग सुनेंगे। लोगों को सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। ये आप, मेरे को लग रहा है आप टोंट मार रहे हैं कि आएगा मोदी। हाँ बिल्कुल, टोंट मार ले, कुछ भी समझिए आप, पर आने मोदी है। क्या महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आने मोदी है। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? तंजीम। तंजीम जी। अच्छा तंजीम जी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने तंजीम जी जैसे बताया कि किचन पे बढ़ गया है, वो कहते हैं, हाँ सभी कुछ बढ़ गया, और मोदी कहते हैं कि भाई हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं, सब कुछ है, देश का नाम आज ऊंचा हो रहा है, और कानून लगातार ऐसे आ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कह रहे हैं लेकर आएंगे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कानून आने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए? हाँ, नहीं होनी चाहिए। क्या 2 बच्चों वाला कानून? अब ये तो भैया अपने ऊपर है, किसी की 2 बेटियां तो उन्हें बेटा तो चाहिए ही चाहिए ना। नहीं, आप भी तो बेटी हैं। नहीं, मैं भी, मेरा तो एक बेटा एक बेटी है। नहीं, पहले तो आप किसी की बेटी हैं, बिल्कुल बेटी हैं। उसके बाद ही आपके बेटे जी, हुए होंगे। पर तो क्या आप भी इन चीज़ों में मानते हैं कि बेटा होना चाहिए? भैया मानना तो पड़ता है, हम माने, हमारी मानने वाली बात थोड़ी ना। अरे आप ये बताइए तंजीम जी, आप खुद को क्या किसी पुरुष से कम समझते हैं किसी भी चीज़ में? नहीं समझते? नहीं। तो फिर बेटे की क्या जरूरत है? अब परिवार वालों से कहो या फिर मतलब परिवार समाज नहीं समझता है, जी। लेकिन तंजीम जी किसी पुरुष से कम नहीं समझते? नहीं, हम नहीं समझते। मेरी बेटी खूब आगे गई हुई है, बेटा भी मेरा अच्छी पोस्ट गए है ना? जी, मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट में है। तो सारी चीज़ बढ़िया हो रही जी। है, तो फिर बेटे की जरूरत कहाँ रह गई? नहीं तो हमें तो, हमारे पास बेटा, अब हम किसी से कहेंगे 2 बेटी सही है, वो कहेगी हाँ तुम्हारा तो है ना बेटा, हाँ। इसलिए आप कह रहे हो। वैसे कानून सही है 2 बेटी वाला, ये 2 बच्चों वाला? नहीं, अब जिसके 2 बेटी हैं तो वो एक बेटा तो चाहेगा ही अच्छा, चाहेगा। एक बेटा हो जाए तो फिर 2 बच्चे सही हैं? हाँ, अगर एक बेटा हो जाए तो 2 सही है। चलिए, और जो एक कानून और बात होती है, CA लाना, NRC लाना, ये मैं कुछ नहीं जानती भैया। ये नहीं जानते? चलिए, ये कि बहुत महंगाई है। महंगाई है और आएगा मोदी ही। देखो कुछ भी करिए, आना मोदी है। अब आप कहलवाना चाह रहे हैं, वो तो मैं नहीं कहूँगी। नहीं, आप, मैं कुछ कहलवाना नहीं चाह रहे, आप अपने मन की बात नहीं कह मन रहे की बात नहीं कहूँगी, और पर आने मोदी है। कि कुछ भी हो जाए, कि पूरा देश कहीं भी जाए, पर आने मोदी है। चलिएगा, और भी यहाँ पर तमाम। आपका क्या नाम है जी? मेरी नाम नूरजहां है। नूरजहां जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो अरे नहीं, आपसे पूछते हैं, उनसे तो बाद में पूछ लेंगे। आप भी तो देश के वोटर हैं, आपका वोट बना हुआ है? कहाँ के रहने वाले? बिहारी है।
कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार से रहने वाले हैं जी। वोट तो बना है ना? जी जी। वोट डालते हैं ना? तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी बने या राहुल गांधी बने? राहुल गांधी बने, हम तो यही चाहते हैं। राहुल गांधी बने? अरे मुस्कुरा दिए राहुल गांधी का नाम लेकर। बड़े पसंद है राहुल गांधी आपको? देखिए, उनके बाप दादा ने देश को आज़ाद कराया, और सबसे पहला वो इंदिरा गांधी भी थी। बहुत शिक्षा पर बहुत ध्यान देती थी, और जो शिक्षा पहले था सरकारी स्कूलों में, अब वो नहीं रह गया है। वही अच्छा, देश तरक्की करेगा। नूरजहां जी, देखिए, जब भी गांधी परिवार की बात आती है या फिर कांग्रेस की बात आती है, तो सबसे पहला एक ही सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उठाते हैं कि धर्म के नाम पर देश को बांट दिया, कांग्रेस ने बांट दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस बांटे हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर। अरे वो कह रहे हैं हम धर्म लोग के। चाहते हैं कि देश में एकता बनी रहे, सब किसी का लाल लाल है, हाँ। खूनरेजी नहीं हो, और देश में शांति, अमन और शिक्षा बनी रहे। अच्छा, नूरजहां जी, कैसे लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी ने देश को बांट दिया धर्म के नाम पे? हाँ, धर्म का तो कुछ फर्क पड़ रहा है। ऐसे तो आपकी उम्र हमको कितनी हो अच्छा गई? नहीं लग रही। हमको उम्र तो 63 हो गई। 63 साल हो गई है। जी जी। जब सबसे पहला विभाजन हुआ धर्म के नाम पर तो 1947 में हुआ? नहीं नहीं, जब जब- पाकिस्तान बना? नहीं, उस वक्त तो शांति था। जब नरेंद्र मोदी आए हैं, अरे, तब से तो अच्छा। धर्म का अलग अलग ही हो रहा है। अच्छा नूरजहां जी, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे जब पहला विभाजन हुआ 1947 में। भारत से धर्म के नाम पर एक अलग देश बना दिया गया, पाकिस्तान, जिसमें कहा गया कि जिसमें मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाएं। धर्म के नाम पे सबसे पहला विभाजन हुआ, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कर दी, बांट दिया लोगों को। अरे, विभाजन इसलिए हुआ कि लोग लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, शांति बना रहेगा। तो शांति बन गई? शांति बनी, लेकिन कुछ लोग रह गए यहाँ पे, रहे ना, तो आपस में अभी तो शांति इधर नहीं है। शांति नहीं है। हम चाहते हैं कि सब लोग भाई बहन की तरह रहे, देश तरक्की हो रहे। ऐसे तो शांति के लिए एक बार और विभाजन हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक दूसरा देश पाकिस्तान जैसा बनाने से शांति बनती है। उस वक्त तो जिसको चाहा वह चला गया, हाँ। जो नहीं चाहा वह रह गया। हाँ। अपना प्रॉपर्टी छोड़कर कैसे जाएगा? कहाँ जाएगा? वो बना लिया है अपना प्रॉपर्टी, तो छोड़कर जाएगा तो भीख मांग कर खाएगा। जो पाकिस्तान गए वो भीख मांग रहे हैं फिर। वो जो चला उधरे था, वो सब उधरा था, अपना खुशी से गया, सब खुशी से गया। जो प्रॉपर्टी वाला था वो रह गया, जो प्रॉपर्टी वाला था वो रह गया। वो अपना खुशी से। ऐसे ही आदमी आज भी लोग जा रहे हैं, अरब जा रहे हैं कमाने के लिए, पैसा ला रहे हैं हिंदुस्तान में, अमेरिका जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं अपने परिवार के पास। अच्छा नूरजहां जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे हम लोग। आपको कितना सही लगता है ये कानून आना? अरे ठीक है, जनसंख्या कम हो तो देश तरक्की करेगा। कम होनी चाहिए जनसंख्या? क्या 2 बच्चों वाला कानून सही है? सही है। और एक कह रहे हैं कि भैया सीए लेके आएंगे, एनआरसी लेके आएंगे। ये एनआरसी तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है? सही है भाई। एनआरसी हम नहीं समझ रहे हैं। सीए एनआरसी वही है ना, वो जिसके पास प्रूफ नहीं है ना। जो भारत का नागरिक नहीं है, जैसे रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से भारत में घुस गए हैं, ऐसे लोगों को भारत से बाहर निकालना उस कानून। अवैध तरीका तो सही नहीं है, कोई भी अवैध तरीका नहीं सरकार बर्दाश्त करती है। क्या ऐसे रोहिंग्या जैसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, जिसके प्रूफ नहीं है वो निकलेगा। जो भारत देश का नहीं है, का प्रूफ है जिसके पास, वो क्यों निकलेगा? हाँ, नहीं, जो नहीं है, क्या उनको बाहर निकालना चाहिए? अब दिल्ली में बहुत सरकार सारे ही रोहिंग्या जाती है। आकर बस गए। अब सरकार ही उस पर रिवाज करेगी, हमको उतना नहीं, आप नहीं कुछ कहेंगे? हम नहीं बता सकते। चलिए, नूरजहां जी का मानना है। आपका क्या नाम भाई साहब? असद। असद, क्या समझते हैं कि जो मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने? दोनों में से कोई बने, लेकिन मेन चीज़ है कि लोगों के अंदर रिलीजियस वाली सेंटीमेंट पैदा ना करे, कि हम लोग कट्टरपंथी को बढ़ावा ना दिया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। समझ रहे हैं? एक कट्टरपंथी को बढ़ावा कैसे, क्या लगता है कौन बढ़ावा दे रहा है? ऐसे जनरल फीलिंग्स हैं सब में, समझ रहे हैं ना, कि आप में भी है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन
मुझे लगता है कि महंगाई वगैरह बढ़ रही है, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही सब है। क्या ये मंदिर वाला मुद्दा छोड़कर महंगाई पर ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये सब छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। ये मंदिर वाला और ये सब छोड़ मंदिर वाला मंदिर पूजा करे, मस्जिद वाला मस्जिद, उससे क्या बना है? अपना हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मंदिर मस्जिद खाने को थोड़ी ना देगा जब तक रोजगार नहीं होगा। रोजगार जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं और इनसे बातचीत कर रहे थे और इनका मानना है कि अब ये जो नूरजहाँ जी हैं, नूरजहाँ बताया आपने अपना नाम? बताया। हाँ, नूरजहाँ जी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने देश का, और बड़ी मुस्कुराहट थी आपके चेहरे पर राहुल गांधी का नाम लेने के साथ साथ। देखे हैं शिक्षा का अभाव क्या था, और इस वक्त भी देख रहे हैं शिक्षा का अभाव क्या है। वैसे कैसे लगते हैं राहुल गांधी आपको, पसंद है? तो हर साल शिक्षकों की बहाली होती थी, टीचर ट्रेनिंग किया और बहाली हो गया। टीचर स्कूल में थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई हो रही थी। आजकल तो वो सिस्टम है नहीं, बहाली बहुत रुकी रहती है, नहीं होती है, पढ़े लिखे लोग झाड़ू मारते हैं। अच्छा, राहुल गांधी क्या पसंद है आपको? जब देखते हैं एक अच्छा लगता है कि हाँ ये नेता अच्छा लग रहा है। वो नेता था तो पहले इंदिरा गांधी थी और उनका परिवार था, तो शिक्षा पर बहुत जोर देता था। चलिएगा, ये नूरजहाँ जी हैं, ये असद हैं और तंजीम जी साथ में बैठी थी और हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की। शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। चलिए, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।